मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लविश है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तो कुछ कर लो। कुछ कर रहा बीवी से देख रहा है वो। तो क्या देख रहा है? फोन में गेम चल रहा है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना सेकंड डे का व्लॉग यहाँ गांव से। तो ये मेरा दूसरा दिन है, मतलब सेकंड डे का व्लॉग नहीं है ये। मेरे कहने का मतलब ये है आज मेरे को दूसरा दिन है आए हुए को इस गांव में। तो बने रहिएगा और गांव की जो भी एक्टिविटी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ फिर बात करती हूँ। सब मॉर्निंग में इकट्ठे होकर बातें करते हुए, पर सबने मुंह फेर रखे हैं। बड़ी नाराजगी लग रही है इन दोनों बहनों में। देख रहे कितनी दूर दूर बैठती है। कुर्सी कैसे उठाई हुई है मम्मी ने। हाँ नाराज कदी होए नहीं तो नाराज हो जाने वाला क्या है मां तो नाराज होंगे। वाह वाह। ये देखो पंजाबी डांस, ये दोनों बहनें एक साथ हो गई। ये फिर से चिज्जी लाता हुआ। दे मेरे को चिज्जी। तू देता नहीं ना मेरे को चिज्जी। ये लो मम्मी आपका फोन, आपका चमचा। नहीं बेटू मैं तो मजाक कर रही थी। आप किसने बनाया? आपने? मैंने और मम्मी ने। वाह अब तो खाना पड़ेगा। बहुत अच्छी है। ये होता है जट्टों के घर का हाल, ना ब्रश करे ना कुछ। मैंने कर लिया भाई। अच्छा ये तो ठीक है, अभी छेड़ने लगी थी। ये लो प्यारा बच्चा है हमारा लविश। इसने मेरे को पोएम्स भी सुनाई है। ये लो आपने खाना लड्डू। मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं पसंद है। इतनी टेस्टी है ये। और लेना मासी आपने। पैक कर देना। मेरे को तो दे ही दो ना। इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? आई लव लड्डूस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से घर में आई हूँ। ये मेरे ताया जी की बेटी हैं, उनका घर है हिमाचल में। तो मैं आपको इनके खेत दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये खेत है, ये सिर्फ अभी नजदीक का खेत है, वैसे तो बहुत ज्यादा है। ऐसे दूर दूर इनके घर हैं और इनका खेत, घर के साथ भी ये खेत लगता है। और ये पड़ोसियों के घर हैं, ये इनका घर है। ये जो है ये किचन है, ये पूरा घर इनका है। ये इन्होंने स्टोर रूम बनाया है। ये इनके बच्चों की गाड़ियां हैं और यहाँ पर ये इनकी पार्किंग लगा देते होते हैं। और भी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे सोसाइटी का वो बना हुआ है, राशन रूशन लेने का। यहाँ मार्केट छोटी सी बनी हुई है गांव वालों के लिए ही। और इस तरह से इनका ये मतलब लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं उन्होंने यहाँ पे। और भी कुछ होगा तो हम इसको पता करेंगे कि क्या क्या है। तो कुछ इस तरीके से है इनका घर। इन्होंने पानी की होदी बनाई हुई है हाथ मुंह वगैरह धोने के लिए, जैसे बाहर से कोई आता है तो ऐसे जब सवेरे सवेरे धूप आ जाती है तो यहाँ पर ऐसे बैठ जाते हैं सारे धूप में। तो अब आपको दिखाती हूँ इनकी किचन भी। ये इनके बेटे के बेटे हैं, ये इनकी बेटी का बेटा है। और भी दिखाती हूँ, ये है किचन। आई आपको किचन का भी टूर करा दी। इस तरीके से इनकी किचन है। हाँ दीदी बैठ गई हैं सवेरे सवेरे। पोड़ी कहते थे दीदी इसको? डोली 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 डोली। इसमें इन्होंने एक्सटेंशन भी रखा हुआ है, इंडक्शन। इस तरह से खिड़की से बाहर भी देखते रहते हैं ये लोग कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, मेरे इंतजार में। तो फाइनली यहाँ पर इनका चूल्हा है। यहाँ दीदी की फेवरेट जगह है। तो दीदी क्या बना रहे हो आज? आलू का पराठा। ओह, इनके पपीते का पेड़।
बच्चों ने चाय दे दी। मासी तो बोली है। शुक्रिया बेटू। अब हम चाय गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो आज मैं आपसे मिलवाती हूँ अंकु से, जो मेरी बहन का बेटा है। उसका आज इंटरव्यू लिया जाता है, देखते हैं कैसे। आप भी बने रहना। अंकु, आपकी एज कितनी है? मेरी 31। शादी को कितने साल हो गए? होगी 6 साल। जब शादी हुई थी कितनी एज थी आपको? 25 की थी। बड़ी जल्दी आपने स्टेप ले लिए शादी का। घर में अकेले थे ना, दोनों बहनों की शादी थी तो मम्मी की हेल्प के लिए ना। यही सच है या कुछ और भी है कि तू बिगड़ गया था तो तेरी शादी करवाई? आप अपने बचपन की कुछ बताना चाहेंगे, जब आपने सबसे ज्यादा मार खाई हो किस बात पे? पढ़ाई पे। वो तो मैं भी खाती आई हूँ। अभी आपको सबसे ज्यादा मारा किसने है, मम्मी या पापा ने? मम्मी ने बहुत मारा। मम्मी बहुत मारा। और पापा? पापा तो कभी कभार वो तो। और आपने सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या की होगी अपनी लाइफ में बचपन में? बचपन में हाँ, ट्रैक्टर चलाना। 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल की उम्र में आपने ट्रैक्टर चला दिया था? तो कोई साथ था या अकेले थे आप? अकेले था। वो ट्रेजेडी बताओ खुल के, हुआ क्या था? बस वैसा ड्राइवर कैसे कैसे चाबियों को मारा है। अच्छा, जाते हुए मैंने घुमा दी चाबी। और कोई भी नहीं था आपके कोई भी साथ? नहीं था। और ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी? ट्रैक्टर में चाबी लगी फिर? तो चला दी। और फिर भी मतलब कैसे बचे, कैसे हुआ क्या? अपने आप घूम गया ट्रैक्टर ऊपर की तरफ। अच्छा, फिर आपको लगी थी चोट? बच गए थे आप? और सबसे पहले आपको पकड़ने कौन आया था, या उसके पीछे आपको मार पिटी या गालियां पिटी या प्यार तो किया? भाग गया था, अंदर छुप गया था जहाँ के अलमारी के अंदर। ऊपर कुंडी लगाई और मैं अंदर। घर में कौन कौन था? मम्मी थे, दादा थे। अच्छा, फिर वो तो रोए होंगे या कुछ पता चला होगा तो, है ना? बाहर पे जाते हुए सोच गया मेरे को मार पड़ेगी अब बहुत ज्यादा। तो फिर आप जब मिले तो आपको मार पिटी सच में या प्यार किया? मैं प्यार किया। प्यार किया था। तो दीदी तो रोए होंगे ना बहुत? हाँ रोए थे। ओके। और सबसे अच्छा पल जो आप याद करना चाहते हो अपनी लाइफ के? बचपन शरारती था बहुत ज्यादा। अच्छा, आप इस चीज को मानते हो कि आपके दोनों बेटों में ये सारी चीजें आपसे मिलती हैं? एक्सेप्ट करोगे ये चीज? बिल्कुल। दोनों ही बदमाश है ना? वाले में। छोटे वाले में ज्यादा है। सारी शरारतें उसमें आई हुई है। हाँ बिल्कुल। कहाँ है ये छोटा वाला? ये कभी चीजी नहीं देता, पर अंकु आप तो दे देते थे चीजी। हाँ, ये नहीं देता। उससे कमी ये नहीं है। और ये सबसे शेयर करता है चीजें। हाँ, ये नहीं करता भाई, इसे तो मैं कुछ भी मांग लूं ऐसे करती रह जाती हूँ बस। अंकु, आपकी शादी अरेंज हुई है, लव हुई है? अरेंज हुई है, ठीक है। और आपने काम कब से शुरू कर दिया था संभालना पापा? स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, हाँ। आपको ये था कि आपने इसी लाइन में जाना, पहले से ही माइंड सेटअप था कि आपने ये गोल्ड का ही काम करना है? गोल्ड गई। तो आपने खुद सीखा था इंटरेस्ट लेके, या आपको जबरदस्ती कान जीजा जी ने पुट्टे थे? तो खुद को पड़ा था। खुद को ही पढ़ा था ना? पढ़ाई की वजह से, या लग रहा था अब कुछ नहीं है बस इसी में फ्यूचर है? बस पढ़ाई की वजह से, पढ़ना तुम्हें है नहीं। चलो भाई, असलियत सभी की यही होती है, बस ये है कि कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। कोई ऐसी स्पेशल मैसेज जो आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ के, मतलब आपकी वाइफ को लेके, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसमें? स्वभाव अच्छा है, मिलनसार है। हाँ मिलनसार। ठीक। अब हम मिलते हैं एक खास बंदे से, उसकी ओपिनियन जानने के लिए कि वो अपने हस्बैंड के बारे में क्या महसूस करती है। तो चलिए मिलवाती हूँ अंजलि से। तो अंजलि बेटू, आपको पता ही है, अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपको भी याद रहता है, या सिर्फ आपको याद नहीं रहता, हस्बैंड को याद रहता है? तो यानी कि दोनों को याद है कि उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। गुड गुड गुड। तो आप क्या महसूस करते हैं अपने हस्बैंड को लेके, जो उनकी कोई अच्छी बात लगती हो?
अच्छी बात ये है कि वो किसी भी चीज को मना नहीं करते हैं मतलब, अच्छा और वो खाना भी बड़ा अच्छा बनाते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं था भाई। अंकु तैयार है ना अगली डिश बनाने के लिए। और बिल्कुल भी कंजूस नहीं है मतलब। कंजूस नहीं है वो। हाँ जी। नाइस, अच्छी बात है। और सबसे बुरी बात क्या लगती है? बुरी बात ये है कि सुबह नहीं उठते हैं जल्दी। लेट उठते हैं सुबह। वो क्या करें, वो तो मोस्टली हर घर में ही है कि उनके बेटे ज्यादातर, अब मैं अपने हस्बैंड का नहीं कह सकती, यहाँ थोड़ी सी लेजी मैं हूँ। मैं 8-9 बजे तक उठती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड जी पूरे 5-6 बजे तक उठ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे दोनों भांजों का ना यही हाल है। वहाँ दीदी, मेरे जो बड़े दीदी हैं, उनका भी बेटा इतने बजे तक धक्के मार मार के उठाना पड़ता है। यहाँ अंकु को भी धक्के मार मार के उठाना पड़ता है। एक और बात बताओ। मतलब वो किसी को भी जैसे ये नहीं है कि मतलब मैंने ये नहीं देना, मतलब खुले दिल खुले दिल का है। खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। अच्छा। और जैसे मतलब कोई भी आ जाए कुछ भी मांग ले तो दे देते हैं, मना नहीं करते कभी भी। नहीं करते। चाहे कोई मांगने वाला आ जाए उनकी शॉप में, मतलब खुले दिल के दिल के। और यही नेचर देखे थे आपने स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में क्या देख के आपने उन पे हाँ की थी शादी को लेके? आपकी तो अरेंज है ना? हाँ जी। तो क्या देखा था आपने इनमें? शादी तो होगी थी, करवा जो बड़ों ने बोला। हाँ, करवा दी थी। तो कुछ तो अच्छा लगा होगा ना? 1-2 बार मिली हूँ मैं इनसे ना शादी से पहले। हाँ। तो ठीक ही लगे मेरे को। नेचर वाइज अच्छे लगे थे। घूमने फिरने खाने पीने के होती है। जैसे आप, आपकी एज इस टाइम इंस्टेंट क्या है? 27 है। आपकी जनरेशन के हिसाब से जो आज मैरिड लड़कियां हैं, उनके मतलब मैरिड लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं ना, कपल में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि बेस्ट पार्टनर को लेके, या बेस्ट मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, या क्या सोचना चाहिए हस्बैंड वाइफ को लेके? आजकल जो समाज में हम कई चीजें भी देखते हैं, कुछ नेगेटिविटी भी देखते हैं, कुछ पॉजिटिविटी भी देखते हैं। तो एक परफेक्ट लाइफ को बिताने के लिए क्या होना चाहिए मैरिड लाइफ को बिताने के लिए, है ना? मैरिड लाइफ में यही है कि दोनों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो भी अपनी बातें होती है वो एक दूसरे को मतलब जैसे घर वालों को भी बतानी चाहिए, पति पत्नी की जो होती है। हाँ, जो एक कमरे की बात होती है आप दोनों की, वो आपस में ही रहनी चाहिए। और अपने घर की बातें भी किसी को नहीं बतानी हाँ, चाहिए। बाहर नहीं बतानी चाहिए, है ना? यही एक मैरिड की। इसलिए तो घर टूटते हैं फिर। और फाइनेंशियली सपोर्ट को लेके? हाँ, दोनों को कमाना चाहिए। अगर हाँ, दोनों को कमाना चाहिए, दोनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों भाइयों की